नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल प्ले एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे उस सभी तरह के रिश्तों में जो दरारें आ रही है उनका कारण जानेंगे। क्यों पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है, क्यों भाई भाई के रिश्तों में दरार आ रही है और क्यों पारिवारिक माहौल ख़राब होता जा रहा है दिनों दिन। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जहाँ तक समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दरार आना एक दूसरे को समझ नहीं पाना। अब क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये हो जाती है दोस्तों कि हर स्त्री या पुरुष ये चाहता है कि मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ, सामने वाले से हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा समझदार हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, समझदार दोनों ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, जो समझदारी दिखाता है उसे अपने परिवार के लिए जीना होता है, और जो परिवार के लिए जीता है उससे फिर किसी में कोई कमियां नहीं दिखती हैं। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारी समझदारी भी किसी काम की नहीं है। आप कितनी भी समझदारी दिखा दो, अगर हस्बैंड वाइफ या भाई भाई में प्रेम है तो आपको कोई समझदारी भी नहीं दिखानी है, क्योंकि उसके लिए तो वो प्रेम ही काफ़ी है जो आप उसको दिल से दिए जा रहे हो। जैसे अक्सर आज के जो समय में घरों में हो रहा है, जैसे मान लीजिए भाई को कोई और गलत तरीके से भड़का रहा है, दूसरे भाई को कोई और गलत तरीके से भड़का रहा है, और दोनों एक दूसरे की कमियां को लेकर एक दूसरे की कमियां जो उनको ज़्यादा दिखने लग जाती है कि उस भाई में ये कमी, इस भाई में ये कमी है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके दृष्टिकोण से उसमें कमी है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका कारण एक आप भी हो, क्योंकि आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। आप उसे समझने की कोशिश कर लीजिए कि कितनी बार होता है कि एक भाई ने अगर कुछ काम बताया तो दूसरे भाई को ये लगता नहीं यार ये सही नहीं है, इसको ऐसे करा जाए। कितनी बार ये होता प्रेशर में आकर मान भी लेते हैं। पर हमें क्यों मनवाना प्रेशर में? अगर कोई चीज़ प्रेम से हो सकती है तो हमें प्रेम का ही उपयोग करना चाहिए। और ये चीज़ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो रही है। क्या होता है कि नई नई शादियाँ होती है, अब नई नई शादी होती है, वाइफ और हस्बैंड दोनों ही तरफ से ये लग जाते हैं 4, 5, 6 महीने या साल भर में तो ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को हम दोनों समझ सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जिस घर में रहते हैं उस परिवार के सालों तक हमें नहीं समझ पाते हैं, तो हर कोई लड़की अपने ससुराल वालों से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकती है कि उसे 4 महीने, 6 महीने या साल भर में समझा जाए? नहीं समझा जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे। और फिर उससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे लड़की के अगर पीयर वाले हैं तो वो उसे गलत टैकल देते हैं, वो उसे गलत शुरुआत कराते हैं। वो समझ ही नहीं पाती है, लड़की की जो बच्ची होती है वो समझ ही नहीं पाती है कि मुझे करना क्या। वो इसी कन्फ्यूज़न में घूमती रहती है कि अब मैं किसका कहना मानूं, अपने पेरेंट्स का मानूं या अपने ससुराल वालों का। बट मेरा मानना यहाँ है दोस्तों कि उसे नहीं तो अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और नहीं अपने ससुराल वालों का, जो हकीकत है। और अक्सर हकीकत ये होती है कि एक लड़की की लाइफ होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसे अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हर माहौल में एडजस्ट हो पाऊंगी, मैं हर तरीके से सबको खुश रह पाऊंगी। पर अभी हो रहा है इसका उल्टा, लड़की हो या लड़का हो, पहले ये चाहता है कि मैं खुश रहूं, पहले मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करूं, फिर परिवार, फिर कोई दूसरा इंसान। अब इसके अंदर फिर सीधी सी बात है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाहर वाले मजा लेते हैं। अब बाहर वाले क्या करते हैं, लड़के और लड़की यानी दोनों के ही अलग तरीके से बिल्कुल नई ही पिक्चर उनके सामने बना देते हैं। जैसे अक्सर घरों में होता है कि लड़की की मदर कह देगी कि आप ऐसी धमकी दो, आप ऐसे करो, आप ये स्टेप उठाओ, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। लड़के के फैमिली वाले बोले तू ऐसा कर, ये कर तो तेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। पर उन दोनों को ये मालूम ही नहीं है कि इस चक्कर में उनका रिलेशन कितना ख़राब हो रहा है, कहाँ रिलेशन ख़राब हो रहा है। खुद सोचे, क्योंकि मान लो बाई चांस कि शादी के स्टार्टिंग सालों में लड़की अगर कुछ गलत या लड़का कुछ गलत भी करता है तो उसे उसकी जो भरपाई पूरी लाइफ चुकानी पड़ती है। क्यों चुकानी पड़ती है? उनकी नासमझी के कारण। आज हर माता ये चाहती है कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हैं तो दोनों ही बना के रहे। तो क्यों अक्सर लड़कियां ये चाहती है कि भाई भाई में फूट होए और भाई भाई के साथ में अलग हो जावे और हम शांति से रह सके, हम शांति से निकाल सके अपनी ज़िंदगी? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर आप भी तैयार रहिए, जब आपके पुत्र होंगे या आप बच्चों की माँ बनेंगे, पिता बनेंगे, तो आपके भी बच्चे फिर वही चीज़ करेंगे जो आप कर रहे हो, जो आप उस परिवार। और ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो बोलते हैं 2 इनका जुड़ना, पर इसके साथ में 2 परिवारों का जुड़ना मिलन होता है। 2 परिवार के पीछे यानी आप 2 के पीछे
40-50 लोग जुड़े हुए रहते हैं जिनके रिलेशन में खटास आती है। गलती आपने करी, अगर समझ आप नहीं पा रहे हो, आपकी ना समझ के कारण जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो लड़का और लड़की की प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर परिवार नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। फिर भी कुछ परिवार इन्वॉल्व होते हैं तो अपनी बच्ची के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कितनी बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जितना जो होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे परिवार छोटे होने लगे वैसे ही प्रेम कम रहा है। अब जो है उससे भी नहीं चाह रहे और जो अलग हो चुके परिवार से उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ कैसे निकल रही है, क्योंकि परिवार से बड़ा दोस्तों कोई चीज़ ही नहीं है। पहले हर चीज़ परिवार, अगर परिवार को आप सर्वप्रथम रखोगे तो दुनिया में आपका सम्मान, आपका सब कुछ सर्वप्रथम रहेगा। आप देख लीजिए अपनी बहनों को या माताओं को या दादियों को जिन्होंने परिवार से अलग होकर बगावत करके कुछ करा है, तो मेरा मानना यह है कि उनको अगर कोई घर के अंदर बड़ा फंक्शन भी हो जाएगा ना तो उनको बाहर वालों के सामने हाथ में फैलाना पड़ेगा। अपने घर वाले एक भी मदद नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने ऐसा नहीं रखा उनसे, परिवार को आपने नहीं समझा, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा समझा। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखें, परिवार को ज़्यादा समझे, परिवार को सहयोग करे। अगर परिवार अगर साथ में है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गलत कह सके। अक्सर देखिएगा दोस्तों, परिवार में से लड़का अगर लड़की को छोड़ के परिवार के पास रहता है या लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने परिवार में रहती है, वो कुछ साल तक तो बहुत अच्छी लगती है, बट जैसे जैसे साल बीतते जाते वैसे वैसे ओरिजिनलिटी आती जाती है, वैसे वैसे जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे लास्ट में साल 6 महीने बाद वो इससे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। तो ये काम क्यों करने का? मुझे ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करने की जगह परिवार में प्रेम बढ़ाओ, परिवार शांति से रहो, अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखो। क्योंकि अगर ज़िंदगी सही तरीके से जीनी है आपको तो अपनी इच्छाएं मारनी ही होगी। आप अपनी इच्छाओं को सर्वप्रथम रखकर खुश नहीं हो सकते हो। आपके पास, मैं बार बार बोलता हूँ, आपके पास बहुत से उदाहरण हैं। आपकी फैमिली की लेडीज़, आपके मदर, बुआ, चाचा, चाची जो भी है, जो अपने परिवार से अलग हुए, आपको दिखने में लगता होगा कि वो खुश है, बट उनसे दिल पे हाथ लगा के पूछिएगा क्या वो परिवार को छोड़कर खुश है? और जब वो साथ में थे, जब उन्हें एक ही प्रॉब्लम थी, वो ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, उसकी वजह से घर में झगड़े। बट आज आप देखिए दोस्तों, आज घर में किसकी वजह से झगड़े? अब तो वो रिश्ते भी नहीं रहे। जब अलग हो जाते हैं लड़का लड़की या कोई भी परिवार से अलग हो जाए, अब तो नहीं है आपके घर, फिर भी आपके घर में वही समस्या क्यों है? तो समस्याओं का कारण वो नहीं, समस्याओं का कारण आप हैं। आप ही अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाए हुए कि हमें जितना सम्मान मिलना चाहिए मिले, बट सम्मान बोलने से या मांगने से नहीं मिलता, आप डिज़र्व करने चाहिए, आप पाने चाहिए कि आप सम्मान देने लायक योग्य हो। क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि देखिएगा, घर की बहू हो या बेटी हो, ये दो नहीं, बहू और बेटी ये अपने पीहर में ज़्यादा सपोर्ट करती है। चाहे वो मेरे घर की बहू होगी या बेटी होगी, आपके घर में देखिएगा, और जैसे वो पीहर को सपोर्ट करने लगती है ससुराल से दूरी आ जाती है। क्यों आ जाती है? आप सिंगल एक होकर आप बोल रहे मैं पीहर को सपोर्ट कर दूंगी। मेरा मानना ये है कि आप ससुराल में सपोर्ट करिए। उस बेटी और बहू को बोलना चाहूँगा, आप ससुराल में सपोर्ट करिए, फिर देखिए आपके पीहर वालों के साथ आपके ससुराल के 10 आदमी खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि पहले आपने उन्हें पूछा है, पहले उनसे समझदारी रखी है, उनको आपने सम्मान दिया। अपने पीहर को छोड़कर आपने पहले उनको सम्मान दिया, जब जाकर आपके ससुराल वाले 10 लोग आपके पीहर वालों के साथ खड़े होंगे, या ससुराल वाले जो भी है आपकी बेटी या बहू के साथ खड़े होंगे। कब होंगे? आप चाहते हो ऐसे ही सब कुछ साथ में खड़े हो जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और कुछ ऐसे मेरे को एक्सपीरियंस होता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा, परिवार के साथ रहिए, परिवार के साथ बंधन बांध के रहिए, भाई भाई सब मिल के रहिए। अलग होने में कुछ भी नहीं पड़ा, सिवाय टूट फूट होना और झगड़े होना, और कुछ भी नहीं है। तो बच के रहिए, सावधान रहिए, और कान भरने वालों से तो अक्सर सावधान रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नए एक्सपीरियंस के साथ।